हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे ये सर्वे चलने वाला है अभी, इसमें हम जो पंचायती राज चुनाव 2026 के होने वाले हैं, इससे पहले जो इलेक्टर 18 साल के हो चुके हैं उनके वोट बनेंगे, जिसको हम पर्ची वाले वोट भी कह देते हैं। इसमें जो हम वोट बनाएंगे वो प्रगणक के द्वारा बनाए जाएंगे। यहाँ कुछ BLO साथी हैं उनके द्वारा बनेंगे। अब इसमें जो भी वोट बनेंगे वो BLO के वोट से अलग होंगे, यानी कि इनका और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। जो हमारी 25/2/2026 को जो प्रगणक वाली वोटर लिस्ट छप के आई थी, उसके अंदर देखकर हमें पता करना है कि कौन से आवेदन अभी करने बाकी हैं और किन किन का हमने वोट बना दिया है। जिनके उसके अंदर फार्म जो हैं बने हुए हैं जिनके, उनके तो अपने नहीं बनाने, क्योंकि फिर वो डबल एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद में जो 25/2/2026 को वोटर लिस्ट आई थी, उसके बाद में जितने भी 18 साल के हुए हैं तो उनके अपने सभी के वोट बनाने हैं, या कोई नया आया है तो उनके बनाने हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं शुरू। तो इसके अंदर हमारे प्रारूप 1, प्रारूप 2 और प्रारूप 3 ये आएंगे। जिसमें प्रारूप 1 में तो जो आपको फ़ोटो दिख रही है इसमें, जैसे कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन पत्र होता है, ठीक है, प्रारूप 1, जिसमें हम इसके अंदर नए वोटर बनाने के लिए आवेदन करेंगे। तो इसमें एप्लीकेशन है, ये इस एप्लीकेशन को भर के हम आगे फॉर्मेट कर देंगे, जमा करवा देंगे। इसमें लिखा है सेवा में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। जो आपकी पंचायत समिति लगती है, जहाँ आप रहते हो वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डाल देना। जैसे मैं गंगानगर में रहता हूँ तो गंगानगर का डाल देता हूँ, गंगानगर पंचायत समिति। मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ आपका वृत्त वो आ जाएगा जो आपके पंचायत समिति का जो नाम है, पंचायत का नाम है, जो आपके वार्ड के पंचायत है ना, जैसे गंगानगर की कोई भी पंचायत का XYZ जो भी पंचायत है उसका नाम लिख देना और उसकी वार्ड नंबर लिख देना, जैसे 1, 2, 3 वार्ड नंबर जो भी है। वार्ड संख्या 1 की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे का समर्थन नीचे दिया गया इस प्रकार से कुछ है। तो इसको देखते हैं अपने। तो एक तो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें फ़ोटो लगानी है हमें इस खाने के भीतर पूरे चेहरे के सामने। यहाँ अपने जैसे भी उनकी फ़ोटो मिले वो फ़ोटो इसमें लगा देनी है। फिर इसके बाद आगे क्या करना है, आगे इसमें लिखना है आवेदन का नाम, यहाँ उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कोई राम नाम का लड़का है, राम कुमार है तो यहाँ राम कुमार आगे लिख देंगे सरनेम में, ये नाम आ जाएगा। ये जो 1 जनवरी को आयु लिखे, ये लिखा हुआ ना, इसको आप वैसे तो 1 जनवरी 2026 जो है, यहाँ 2026 लिख रहे हैं ना, 1 जनवरी 2026 के बाद वाले जितने भी हैं उन सब के वोट बनाने हैं अपने यहाँ पर। यानी 1 जनवरी 2026 से पहले वाले की वोटर लिस्ट बनी हुई है। 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक के वोट बनेंगे। तो जो इस लाइन को आप एक बार खाली छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ लिखनी है जन्म तारीख। जन्म तारीख लिखते ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि वो बंदा कितने साल का है। जैसे यहाँ लिख दें अपने 2004 का कोई लिख दें, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि वो कितने साल का है। फिर इसमें लिखना है वो मेल है, फीमेल है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है। फिर इसमें उसके पिता, पति या फिर उसकी मम्मी का नाम, जो भी उसके साथ संबंध है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। फिर वर्तमान सामान्य पता लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके मम्मी पापा की वोटर लिस्ट देख लेंगे, उसमें से उनका मकान संख्या देख लेंगे, कोई भी गांव का नाम लिख देंगे, है ना, यहाँ कोई भी गांव का नाम लिख देना। इसमें उसके नगर का नाम, यहाँ तहसील आ जाएगी, यहाँ ज़िला आ जाएगा, पंचायत समिति आ जाएगी। इसके बाद आगे मोबाइल नंबर भर देना और यहाँ पर पिन कोड भर देना। फिर यहाँ भर देना विधानसभा निर्वाचन का नाम भर देना, जैसे गंगानगर है तो गंगानगर, और यहाँ पर आगे इसका जो भी भाग संख्या वो भर देना।
फिर यहाँ नया वोट बनाना है तो कम से कम एक बंदे के साथ उसका संबंध यहाँ दिखाना है कि उसका कोई रह रहा है। तो यहाँ पर एक नंबर लगाया। उसके अगर कोई महिला आई है शादी करके तो उसके पति का नाम यहाँ लिख देना। अगर कोई बच्चा है छोटा है तो वो बड़ा हुआ तो उसके पिताजी का नाम या मम्मी का नाम, उसके साथ संबंध क्या है और उसके पापा या मम्मी या उसके पति का मतदाता सूची में क्रम संख्या कितनी है वो देख के आप यहाँ लिख देना। फिर देखो इसके नीचे एक लाइन लिखी है, यदि किन्नर लिंग परिवर्तन कराने वाले अपना लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते तो वह अपना लिंग अन्य लिख सकते हैं। कृपया आवेदन प्रारूप के साथ पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगाएं ताकि इसकी फ़ोटो एकदम बढ़िया साफ आ सके। चलिए इसके बाद इसका अगला पेज पलटाएंगे तो इसमें हमको ये आ जाएगा 4 नंबर में घोषणा करता हो। मैं अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। सामान्य तौर पर ऊपर जो पैरा 2 में दिया गया उस पते पर मतलब शादी करके आई है तो वो तारीख लिख देना, शादी किस तारीख से निवास कर रही हूँ। और अगर कोई है जन्म से तो वो जन्म से भी लिख सकते हैं या उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना। फिर मैं उपयुक्त वार्ड निर्वाचक क्षेत्र के संबंधित राज्य विधानसभा मतदाता सूची के रजिस्ट्रीकृत केवल पात्र हूँ और मैंने किसी अन्य पंचायत वृत्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन भी नहीं किया है। मेरा नाम इस वार्ड के जो पंचायत वृत्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्य वार्ड में है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये सब घोषणा उसने कर दी। फिर यहाँ अपना उनका एड्रेस लिख देना, यहाँ डेट लिख देना जिस दिन कर रहे हो और उसका यहाँ पर साइन करवा लेना। इसके बाद ये देखें, कोई व्यक्ति जो कथन या घोषणा करता है कि जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है, जिसके सत्य होने पर विश्वास नहीं है तो वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 कै के दिन दंडनीय है। ठीक है, ये लाइन ध्यान में रखना। फिर इसके बाद जो यहाँ पर कार्य है वो अपना प्रगणक का काम होगा कि प्रगणक क्या लिखेगा। जो मतदाता भारत का नागरिक है या भारतीय नागरिक लिख सकते हैं आप, भारत का नागरिक है। और फिर एक तो लाइन ये लिखनी है भारत का नागरिक है और दूसरी आ जाएगी कि उसने 18+ आयु पूर्ण कर ली है। और इसका और कहीं पर वोट भी नहीं है, ये भी लाइन आप इसमें लिख देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत निर्वाचन के क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारीगण द्वारा भरे जाए। ये अपने नहीं भरना है, ये जो पीछे विभाग है वो खुद भरेगा और वो खुद भर के इसको आगे इस पर कार्रवाई करेगा जो भी उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से। अगर ये काम का है तो रख लेगा, अगर ये नहीं है तो इसको छोड़ देगा। आगे देखें, इसमें प्रारूप 1 हो गया हमारा। प्रारूप 1 में नया आवेदन लेना था। ठीक है, प्रारूप 2 है जिसमें हम जो पहले से मतलब फार्म जिनके भरे हुए हैं या जिनके वोट भी बने हुए हैं पर इन 6-7 महीनों में जिसकी डेथ होगी या वो यहाँ से चला गया कहीं और जाके उसने वोट बना ली, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसका प्रारूप जो 2 है वो भरेंगे। आक्षेप लग रहा है मतलब उस पर कि वो यहाँ नहीं है, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो सेम लिखेंगे जो भी पंचायत समिति है उसका नाम या जो पंचायत का नाम या वार्ड नंबर। फिर यहाँ उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप है, मतलब उस बंदे का नाम जो या तो जिसकी डेथ हो गई है या जो यहाँ से चला गया है। ठीक है, उसका नाम यहाँ आएगा और उसके मम्मी पापा का नाम यहाँ आएगा। फिर आक्षेपकर्ता का ब्यौरा कि उसका एक परिवार का जो सदस्य है जो भी वहाँ रह रहा है जहाँ है, या फिर कोई मतलब उसका पड़ोसी हो गया या कोई और सरपंच वगैरह हो गया, वो आक्षेपकर्ता आ गया कि यहाँ उसने आक्षेप किया कि वो इस गांव में या इसमें नहीं रहते, उसका नाम आ जाएगा। उसके जो पापा या मम्मी का नाम है वो नाम आ जाएगा और इसमें उसकी क्रमांक संख्या आ जाएगी
यहाँ पहले वाले की क्रमांक संख्या आ जाएगी, यहाँ दूसरे वाले की। वोटर लिस्ट में से देख के आप निकाल लेना। फिर आगे इसका एड्रेस सेम वो वोटर लिस्ट में से देख के, मकान संख्या, मार्ग, नगर, डाकघर, तहसील, पंचायत समिति, पिन कोड, है ना। आक्षेप के लिए कारण बता देना। अगर मृत्यु होगी तो यहाँ मृत्यु के कारण लिख देना। अगर डेथ हो गई है तो मृत्यु के कारण, और अगर वो चला गया तो स्थानांतरण के कारण, ये लिख देना। आगे देखें घोषणा। मैं घोषणा करता हूँ कि ये सब सत्य हैं और सही हैं। इसके लिए आवेदन का यहाँ पर साइन करवा लेना। यहाँ पर आवेदक का साइन करवा लेना, यहाँ स्थान लिख लेना, यहाँ उस समय की दिनांक लिख देना। फिर यहाँ पर अपने जो BLO या प्रगणक है वो कार्यवाही करेंगे कि इसकी मृत्यु होने के कारण इसका जो मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाए। बस ये लाइन लिख देंगे और इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आता है हमारा ये जो है काम, ये नीचे वाला, ये जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके अंडर में बैठे होते हैं वो करेंगे। फिर प्रारूप 3 है, इसमें देखें क्या करना है। प्रारूप 1 में तो था नया वोट बनाना, प्रारूप 2 में वोट को काटना, जिसका भी मतलब चला गया या डेथ होगी उसको काटना, और 3 में हमें करना है कि जो पहले से बने हुए हैं वोट, उस वोटों में कोई गलती है, या तो नाम में गलती है, या उसके मम्मी पापा में, या एड्रेस में, या उसके पंचायत में, जो भी उसकी गलती है उसको सही करने के लिए आवेदन है। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें होंगी। यहाँ फ़ोटो लग जाएगी, यहाँ पंचायत समिति, पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, और यहाँ पर उसका क्रम संख्या जो उसके मतदाता सूची में दिया है। यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ उसकी जन्म तारीख आ जाएगी, फिर उसके नीचे एड्रेस आ जाएगा, उसका मम्मी पापा का नाम आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर है सही करने वाली प्रविष्टियों का ब्यौरा। अगर मम्मी का नाम सही करना है तो माता का नाम, पिता का करना है पिता का, पति का तो पति का, लिंग करना है तो लिंग, एड्रेस करना है तो एड्रेस, और इसको आगे यहाँ पर उसके साइन करवा लेने या अंगूठा लगवा लेना जिस बंदे ने काम करवाना है। और फिर इसको हम भरेंगे अगले स्तर पर। आगे हम चलेंगे तो इसमें लिखेंगे वापस वही हमारा BLO का काम, कि इसकी ये क्रम संख्या, और इसमें यहाँ लिख देंगे अपने कि इसकी निम्न क्रम संख्या है, और इसका गलती से या कोई और कारण, किसके कारण इसका जो एड्रेस है या उसका नाम है वो गलत हो गया, उसको सही करने की कृपया करें, अनुकंपा करें, और बस इसको आगे फॉरवर्ड करवा देना। फिर इसके बाद ये काम उनका है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का। फिर इसके बाद आते हैं प्रारूप भर लिया हमने, अब आते हैं प्रपत्र। ठीक है, प्रपत्र क्या काम आएंगे तो देखिए, प्रपत्र आएंगे मतदाता सूची के नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप 1 में प्राप्त आवेदन की सूची की, जो हमने प्रारूप 1 तैयार किया था जिसमें नए वोट बने थे, उनकी यहाँ सूची बनानी है। तो उनकी सूची कैसे बनेगी, यहाँ प्राप्ति तारीख आ जाएगी, जिस तारीख से शुरू हुआ है, क्रम संख्या 1, 2, 3 जो भी है, फिर उस दावेदार का नाम, मम्मी पापा का नाम, रहता का एड्रेस, वो पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, और ये वाला खाली छोड़ देना आप लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ अपने प्रगणक की जो बूथ वाली संख्या वो लिख देना। ऐसे करके ये जितने भी आपने फार्म भरे हैं वो प्रारूप 3 में आ जाएंगे। यहाँ जितने भी आपने ऊपर प्रारूप 1, 2, 3 भरे हैं, और ये प्रपत्र 1, 2, 3 आप भर रहे हो, इन सब के नीचे आप अपने यहाँ साइन करोगे। प्रगणक जहाँ भी खाली दिखे वहाँ साइन करना, अपने डेट डालना, और इसको प्रमाणीकरण करना कि प्रमाणित किया जाता है कि अगर प्रारूप वो प्रपत्र 1 है प्रारूप, तो उसको कहना कि प्रमाणित किया जाता है कि इसका वोट कहीं नहीं है, इसका वोट बनाया जाए। अगर काटना है तो प्रमाणित किया जाता है कि इसकी डेथ होगी, इसका वोट काटा जाए। और अगर कोई संशोधन करना है तो प्रमाणित किया जाता है कि इसके नाम में त्रुटि है, इसको संशोधित किया जाए, और नीचे अपने साइन और तारीख लगानी है, ये सब में लगाना है। अब प्रारूप 4 के प्रपत्र 4 क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि जो आपने प्रारूप 2 के अंदर भरा है ना, जिसमें आपने नाम काटे हैं, उनको यहाँ क्रमवार लिखाना है, तारीख, क्रम संख्या, नाम, पता, पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, क्रम संख्या, यहाँ उसका पूरा नाम, मम्मी पापा का नाम, और ये खाली छोड़ देना बूथ संख्या। सेम इसमें यहाँ नीचे अपने
उसका वो लिख के जो भी कारण है और यहाँ साइन करके और फिर डेट डाल देनी है। ऐसे ही प्रारूप जो 3 भरा था उसके लिए हम प्रपत्र 5 को रखेंगे। इसमें हमने क्या करना होता है कि जितने भी हमने जो त्रुटियां की थी उन सब का इसमें आवेदन लेना है। जो भी तारीख को हम गए थे काम करने, या क्रम संख्या, यहाँ पर उसका नाम, यहाँ पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, मतदाता सूची में क्रम संख्या और आपत्ति किस प्रकार की है, मम्मी पापा का नाम, मम्मी का नाम चेंज, पति का नाम चेंज, एड्रेस वो यहाँ लिख देना, यहाँ अपने बूथ संख्या लिख देना और यहाँ नीचे अपने साइन करके यहाँ कारण लिख देना और यहाँ डेट लिख देना। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया था आज का जो सर्वे चल रहा है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सर्वे आया है। ये सर्वे शायद 8 अगस्त या 9 अगस्त तक चलेगा। तो इसको कैसे करना है इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताई गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।